Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. If you are on my channel for the first time, please don't forget to like, share and subscribe my channel. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं. In my last video I taught you all the questions of exercise 3.2 of matrices. In this class I am going to teach you exercise 3.2. Okay? तो शुरू करते हैं. देखो इस एक्सरसाइज में 3.2 में मैट्रिसेस के हमें दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये हम सीखने वाले हैं. तो क्वेश्चन फर्स्ट में भी आप देख सकते हो. क्वेश्चन फर्स्ट है लेट a इक्वल टू 2 3 4 5 4 2, b है 1 3 -2 5 एंड c है -2 5 3 4. इसमें आपको तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं a, b और c. एक बार a और b को ऐड करना है, एक बार a और b से b को माइनस करना है, एक बार 3a - c फाइंड करना है और a इंटू बी फाइंड करना है और b इंटू a फाइंड करना है. तो आप देख रहे हो एक बार एडिशन है, एक बार सब्ट्रैक्शन है, एक बार मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है. ठीक है, तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है. तो देखो 3.2 एक्सरसाइज है. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2 3 4 2. ठीक है, ये हमारा सेट ए है. सेट बी है हमारे पास 1 3 -2 5. ठीक है, ये सेट ए है और सेट बी है. जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि आपको a प्लस बी करना है, a प्लस बी. तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ पर मैट्रिक्स लिख दो प्लस यहाँ पर आप b मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दो. देखो a क्या है 2 3 4 2. ठीक है, यहाँ क्या है 1 -2 3 5. इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है. तो आप क्या कर दो, ये देखो a प्लस बी करना है. a प्लस बी के लिए पहले एक बात समझना कि प्लस करने के लिए एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि आप ये देखो कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है. ऐड करना तो बहुत इजी है, लेकिन ऐड करने से पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा. देखो एडिशन के लिए कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स जो होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. देखो ये कितने रोज हैं इसमें 1, कितने रोज है 2, तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. इसमें कितने रोज हैं 2 रोज हैं. देखो 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2, तो ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने जाते हैं तो उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स को. जिस भी मैट्रिक्स को हम ऐड करने जा रहे हैं या जिस भी मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए. जैसे इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो दोनों का ऑर्डर सेम है. मीन्स हम आराम से जोड़ सकते हैं. तो देखो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ऐसे प्लस है तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ दीजिए. जैसे 2 ऐड होगा 1 के साथ, 4 ऐड होगा 3 के साथ, 3 ऐड होगा 2 के साथ और 2 ऐड होगा 5 के साथ. देखिए क्या लिख सकते हैं 2 प्लस क्या है 1, पहला एलिमेंट मिल गया. दूसरा है 3 प्लस 4, दूसरा एलिमेंट मिल गया. फिर 3 प्लस -2. ठीक है, फिर क्या है 2 प्लस 5, 2 प्लस 5. आंसर आ गया आपका. देखो 2 और 1 क्या होता है 3. ठीक है, और 3 और 4 कितना होता है 7. ठीक है, 3 प्लस माइनस क्या होगा -2, तो 3 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1. 2 और 5 कितना होता है 7. ये हो गया आपका a प्लस बी का आंसर. क्लियर. देखो फिर से बताता हूँ, a प्लस बी करना है तो ये a मैट्रिक्स है, ये b मैट्रिक्स है. 2 को 1 से ऐड कर दो, 4 को 3 से ऐड कर दो, 3 को 2 से ऐड कर दो और 2 को 5 से ऐड करके आंसर आ गया. लेकिन मैंने कहा था कि आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं. तो दोनों का ऑर्डर देखो, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. तो ये आराम से एडिशन या सब्ट्रैक्शन का किया जा सकता है. मैंने कर दिया. अब सेकेंड क्वेश्चन इसका कहता है, a माइनस बी. तो यहाँ भी आप ऑर्डर चेक करोगे. ए क्या है 2 4, ए क्या है 2 4 3 2 माइनस बी क्या है 1 3 -2 5. इनको क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करना है तो देखो वही, ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है. तो आप दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे 2 -1. 4 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ लिखोगे 4 -3. 3 में से 2 माइनस होगा तो 3 माइनस -2 -2. ठीक है, और 2 -5, 2 -5.
क्लियर? अब देखो, अब इसका रिजल्ट लिख दीजिए आप। ये देखिए, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 और 2 5 हो गया, और 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 आएगा। तो ये इसका हो गया सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड इसका। यहाँ सी क्या दिया है आपको, -2 5 3 4, ये आपका सी है, ठीक है। तो ये ए है और ये सी है, आपको फाइंड क्या करना है, 3a माइनस सी। तो सबसे पहले आप 3a निकालो, 3a, और फिर सी को माइनस है, तो 3a निकाल देता हूँ आपको। देखो ये a है तो 3a क्या होगा, आपको 3 बाहर लिख देना है a से। अगर ये a है तो इसके साथ 3a निकालना है, तो 3 को यहाँ पर इंटू कर दो, 3 यहाँ इंटू होगा तो a क्या है, ये है, a के साथ बाहर लिख देंगे 3, तो 2 3 4 2, ये a है ना। आपको क्या निकालना है, 3a, तो 3 से इस पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 पहले बाहर लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3a आगे हमारा 3 2 जा 6, इस 3 का जो बाहर आपने लिखा हुआ इसका सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हमारा 3a निकल गया। और c आपको मालूम है, c क्या है, -2 3 5 4, ये आपका c है। अब आप आसानी से 3a माइनस 3 कर सकते हो। देखो 3a माइनस क्या करना है, c, तो यहाँ तो 3a लिख दो, जो 3a निकला था, यहाँ 3a की वैल्यू लिख दीजिए। 3a की वैल्यू क्या निकली है, ये है 3a, ये हमारा 3a है, ये हमारा 3a है, तो 6 9 12 6 माइनस c, 3a तो नहीं, देखो 3a मतलब 3 से पूरे a में इंटू कर देंगे, कर दिया। अब c ये है, तो 3a माइनस क्या, तो 3a की वैल्यू ये लिख दी, माइनस यहाँ, और c की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, तो c की वैल्यू क्या है, -2 3 5 4। अब इनको माइनस कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्डर सेम है दोनों का। देखो 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो आप 6 में से 2 माइनस कर दोगे, तो 6 माइनस माइनस का 2, फिर यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 5, यहाँ क्या लिखेंगे 9 माइनस 3, यहाँ क्या लिखेंगे 6 माइनस 4। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया आपका 6, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 12 में से 5 गया 7, और 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया 2, तो ये हो गया आपका 3a माइनस सी का आंसर। तो ये आपने सीखा कि दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन वो कहता है कि दो मैट्रिक्स के इंटू कैसे करेंगे। तो अभी के लिए कंडीशन भी था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसके लिए भी कुछ और कंडीशन है, अभी बता रहा हूँ। पहले आप a इंटू बी कैसे करते हैं इसी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए a क्या है हमारे पास 2 3 4 2, क्लियर। b क्या है हमारे पास 1 -2 3 5, ये हमारा a है और ये हमारा b है। अब a और b का क्या करना है, हमें इंटू करना है, यानी इनका क्रॉस करना है। तो a इंटू बी, देखो a इंटू बी करने के लिए आप a यहाँ लिख दो, जैसे एडिशन लिखते थे 2 3 4 2, और b इंटू है, यहाँ पर इंटू है तो इंटू लगा दिया। b की वैल्यू क्या है 1 -2 3 5। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी कंडीशन है, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर आप ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, अगर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, ये इंटू मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल तो होता है, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसका ऑर्डर चेक करिए क्या है। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का कंडीशन ये होता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका कॉलम, ये तो पता है आपको कि ये रो डिनोट करता है और ये कॉलम ये रो डिनोट करता है और ये कॉलम डिनोट करता है, इसका भी ये रो डिनोट करता है और ये कॉलम डिनोट करता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रो के बराबर होना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, क्लियर। तब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, वरना मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जा सकता। और जो आंसर का ऑर्डर होता है वो ये होता है, ये जो 2 × 2 है ना, तो 2 आंसर का ऑर्डर होगा। जो आंसर अभी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर ये होगा 2 × 2, ये वाला, क्लियर है। मैं फिर से दूसरा एग्जांपल देके आपको क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर A एक मैट्रिक्स है, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका, एक मैट्रिक्स है
2 3 5, 1 2 3, और एक मैट्रिक्स है 3 2 1 3 5 4 1, और ये 3 2 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो देखो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं इसमें, 1 2, तो ये 2 इंटू 1 2 3, 3 कॉलम्स है इसमें, 2 रोज है 3 कॉलम्स है इसमें, 1 2 3, 3 रोज हैं और 3 ही क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो फर्स्ट रो का फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है उसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है ये रो डिनोट करता है और ये कॉलम डिनोट करता है, यहाँ ये रो है और ये कॉलम है, तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। तो देखो बराबर है ना, मीन्स कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आंसर का जो ऑर्डर आएगा, यानी मीन्स इनको इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2 इंटू 3 में आएगा, 2 इंटू 3, यानी इसमें 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। क्लियर है? तो ये है आपका कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। तो देखो इसका कॉलम इसका रो, इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम और इस वाले मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल है, मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऐसा बना के दिखाते नहीं, आप खुद चेक करोगे। और आंसर का ऑर्डर आपका ये आता है, ठीक है, 2 इंटू 2 का आंसर आएगा ऑर्डर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, देखो वो बताने में आपको जा रहा हूँ। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, लिखते ऐसा नहीं है। अब देखो, तो यहाँ पर जब हम करना शुरू करते हैं मल्टीप्लाई, अब बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैंने बताया था कि पॉसिबल होता है कब, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते। अब क्या है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 2, तो आप क्या करोगे, इस फर्स्ट रो को और इसके कॉलम को लोगे, इसका रो चलेगा, देखो इसका रो चलेगा और इसका क्या चलेगा, कॉलम, तो आपको एक एलिमेंट मिलेगा। और जब तक आप ये फर्स्ट रो लेते रहोगे आपका फर्स्ट रो ही तैयार होगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट रो लेके चल रहे हैं, देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका ये रो और इसका ये कॉलम लेके चलते हैं। कैसे, देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो, इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम। पहली चीज़ तो याद रखिए कि इसका रो लेना है, इसका कॉलम लेना है। और कैसे लेना है, अब ये देखो 2 को 1 से इंटू करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस पहले को पहले से इंटू किया और इसके दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से इंटू करेंगे। देखो 4 को 2 से, तो प्लस 4 इंटू -2 यहाँ पर लेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट रो का ये पहला एलिमेंट मिला है हमारा, फर्स्ट रो का ये पहला एलिमेंट मिलेगा। अब जब तक ये कॉलम खत्म नहीं हो जाते, जब तक ये कॉलम खत्म नहीं होते, फर्स्ट रो तैयार होता रहेगा। जब तक ये कॉलम, देखो ये रो था तो ये रो तब तक तैयार होता रहेगा जब तक ये कॉलम खत्म नहीं हो जाते। देखो पहले मैंने इस रो को लिया, इस कॉलम को लिया, तो एक एलिमेंट हमारा मिल गया, और फिर इसी रो को लेंगे और अब इस कॉलम को लेंगे, इस वाले कॉलम को लेंगे। तो ये क्या है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 2 को 3 से इंटू कर दिया और 4 को 5 से, प्लस 4 इंटू 5। क्लियर? अब देखो फर्स्ट रो को ले रहे थे तो इससे इंटू किया पहले इस कॉलम से, तो ये हमारा आ गया। कैसे इंटू करना फिर से देख लो, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2 हो गया। फिर इसी रो को लेके चलेंगे, इस कॉलम को लेके चलेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ये हो गया। तो फर्स्ट रो तैयार हो गया, क्यों? क्योंकि कॉलम्स खत्म हो गए। अब आगे कॉलम तो है नहीं कि आगे एलिमेंट मिलेगा हमें, ठीक है। अब हम सेकंड रो को लेके चलते हैं। सेकंड रो ये है हमारा, सेकंड रो और फर्स्ट बिल्कुल जैसे आपने इसके साथ शुरू किया था, इसको लिया था, फिर इसको उसके साथ लिया था, अब ऐसे इसको भी इसके साथ लेना है, फिर इसको भी इसके साथ लेना है। तो पहले इसको लेते हैं इसके साथ, तो 3 को 1 से इंटू करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, 2 इंटू -2। क्लियर है? अब देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो गया, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से इंटू करेंगे, तो क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। कैसे हुआ है देखो, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2, 4 2 जा -8, 4 2 जा -8 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और 4 5 जा 20 प्लस का 20 आ गया यहाँ पर। और ये देखो 3 1 जा 3 और 2 2 जा माइनस का 4, ये देखो 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10।
तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आया 2 में से 8 माइनस करूँ तो माइनस का 6 आएगा, 3 में से 4 तो माइनस का 1 आएगा और 26 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे किया जाता है इनटू। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। b इंटू ए करना है तो उसमें शायद आपको समझ में आ जाए। a इंटू बी, अब देखो पहले आपने किया a इंटू बी, अब आपको करना है b इंटू ए। ठीक है, तो b इंटू ए करने के लिए क्या करना है, b आप पहले लिख दो, a बाद में लिख दो और फिर इंटू कर लो। तो देखो b तो यहाँ लिखा हुआ है, हम a इसके बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, a यहाँ लिख देते हैं। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास 2 3 4 2, ये हमारा a है। 2 3 4 2 ये हमारा a है और b है हमारे पास 1 माइनस 2 3 5। क्लियर? अब b इंटू ए करना है, हमें क्या करना है, b इंटू ए। तो b आप यहाँ लिख दो, b क्या है 1 माइनस 2 3 5। ठीक है, इंटू a क्या है 2 3 4 2, इनको इंटू करना है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि करने के लिए देखो क्या करेंगे, फिर से देखिएगा, अगर उसमें नहीं समझ में आया तो इसमें समझ सकते हैं। इस रो को लीजिए, इस कॉलम को लो, फिर इस रो को लो, इस कॉलम को लो। अगर इस रो और इस कॉलम को लेते हो तो आपका पहला एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो का, क्योंकि आप फर्स्ट रो लेके चल रहे हो तो फर्स्ट रो ही तैयार होगा आपका। और फर्स्ट रो कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कॉलम खत्म नहीं हो जाता। ये फर्स्ट रो लेके चल रहे हो तो आपका फर्स्ट रो तैयार होगा, कब तक तैयार होगा, जब तक ये कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। तो देखिए फर्स्ट रो में घुसते हैं, इसको इंटू करेंगे पहले इससे, तो एक एलिमेंट मिलेगा कैसे, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर हो गया? इसको मैंने इससे इंटू कर दिया, एक एलिमेंट हमारा मिल गया। अब इसी रो को चलेंगे और इस कॉलम को लेके चलेंगे, तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू, देखो 1 इंटू 2 किया प्लस 3 इंटू 3 किया, यानी पहले को पहले के साथ, दूसरे के साथ। फिर इस रो को लेके चलो और इस कॉलम को लेके चलो, तो पहले को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ इंटू किया। क्लियर? अब और आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि कॉलम्स हमारे खत्म हो गए, तो हम आगे जा नहीं सकते। अब दूसरा रो पकड़ेंगे, तो दूसरा रो ये है, तो दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरा रो सेकंड कॉलम। तो दूसरे रो में -2 को 2 से इंटू करेंगे, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। अब इसी रो को चलेंगे और इस कॉलम को लेंगे, तो -2 इंटू 4 और 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2। अब इस कर लो इंटू, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, -2 इंटू 2 माइनस का 4 प्लस 5 इंटू 3 15, 5 3 जा 15। अब यहाँ देखो 4 प्लस 6, -4 2 जा माइनस का 8 और 5 2 जा 10। अब इसका रिजल्ट तो आप लिख ही सकते हो ना, 10 और 2 और 9 कितना होता है 11, 4 और 6 कितना होगा 10, और 15 में से 4 गया तो 11 और 10 में से 8 गया तो 2। तो जब आपने a इंटू बी किया था तो आंसर कुछ और था, और जब आपने b इंटू ए किया तो आंसर कुछ और है। पहले आप जनरली जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपने देखा कि 2 नंबर्स में जैसे 2 इंटू 3 करते हैं तो 6 आता है, और उसको उल्टा कर देंगे 3 इंटू 2 तो भी क्या आता है 6 आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, आप a इंटू बी करोगे तो आंसर उसका अलग होगा और b इंटू ए करोगे तो उसका आंसर अलग होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। इसमें आपने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन करता है कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, पार्ट और भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, लेकिन पहले इन दो को देखते हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो आपने पहले सीख लिया कि ऐड कैसे करना है, ठीक है। इसमें भी देखो आपको ऑलरेडी ऐड करके सिंबल दिया हुआ है, तो पहले मैं इसी को करना शुरू करता हूँ। देखो ऐड करना है तो सबसे पहले आप चेक करो कि क्या इसका एडिशन पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो मैंने कहा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, सेम है ना, तो इनको ऐड कर सकते हैं। देखो ए को ए से ऐड करोगे तो आएगा ए प्लस ए, क्लियर। बी को बी से ऐड करोगे तो आएगा बी प्लस बी, यहाँ माइनस बी प्लस बी, माइनस बी को प्लस बी से ऐड कर दिया, और यहाँ ए प्लस ए को ऐड कर दिया। अब देखो इसका आंसर क्या आता है, ए और ए क्या होगा 2a, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो ऐड होते हैं, तो 1 और 1 2a, ऐसे 1 और 1 2b, और ये माइनस बी या प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे,
0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन। तो ये था इसका पहला। अब इसका सेकंड देखते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका है, यही शुरू कर देते हैं। इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या इनका एडिशन पॉसिबल है। बिल्कुल, देखो 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यहाँ भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इनका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 × 2 है, ऑर्डर सेम है, मीन्स इनको ऐड कर सकते हैं। तो a² + b² + 2ab हो जाएगा ये। तो a² + b² + 2ab, ठीक है। ये इसको मैंने इसके साथ ऐड किया। अब इसको मैं इसके साथ ऐड करूँगा तो b² + c² + 2bc, क्लियर। अब इसको ऐड कीजिए आप इसके साथ, तो a² + c² - 2ac। अब इसको ऐड करिए आप इसके साथ, तो a² + b² - 2ab, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड तो आपने कर ही दिया, लेकिन ऐड करने के बाद में कोई एक फॉर्म दिखा होगा जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर होता है, तो इसको लिख देंगे a + b² होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, b² + c² है, तो ये b + c का होल स्क्वायर है। देख लो b² + c² + 2bc, तो a² + b² + 2ab, ab का फॉर्मूला बन गया b + c का होल स्क्वायर। यहाँ देखो a² + c² - 2ac, तो ये a - c का होल स्क्वायर आ गया, और ये a - b का होल स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड का, ठीक है। फॉर्मूले तो आपको पता ही है, a + b का होल स्क्वायर तो पढ़ा ही हुआ है 7th 8th 9th 10th, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। उसके तो सेकंड क्वेश्चन का ही फर्स्ट और सेकंड हमने किया। अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन में ही। तो इनको भी क्या करना है, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, उसको मैं वहाँ कर दूंगा। देखिए इनको ऐड करने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि ये 3 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो इनका एडिशन पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, मीन्स ऑर्डर इक्वल हैं, तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐड कीजिए, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो देखो -1 + 12, ठीक है। इसको इससे कर दिया। अब 4 + 7, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ, तो -6 + 6, क्लियर, ठीक है। अब देखो 8 को 8 से, तो 8 + 8, 5 को 0 से, तो 5 + 0, 16 + 5, 16 + 5, 2 को 3 से, 2 + 3, 8 2 को 8 + 2 और 5 + 4, क्लियर। तो आंसर आपका आ गया। एडिशन तो करना आता ही है आपको। 12 में से 1 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, 4 और 7 11 आ जाएगा, 6 6 0 आ जाएगा, यहाँ 8 8 16 आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 में 0 ऐड करो तो 21 आ गया, यहाँ पर ये 5 आ गया, और ये 8 2 10 आ गया, और 5 4 9 आ गया, क्लियर। तो ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है, सिंपल। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में यहीं से ऐड कर लो आप, ये फर्स्ट एलिमेंट के ऐड होगा, इससे ये ऐड होगा, इससे ये ऐड होगा, और इससे ये ऐड होगा। और ऐड होगा कि नहीं होगा पहले ये तो चेक कर लो। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, मीन्स ऐड होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखो तो ये हो जाएगा cos² x + sin² x, क्लियर। अब इसको ऐड करो उसके साथ, तो आएगा sin² x + cos² x। इसको आप इससे ऐड करिए, तो क्या आएगा sin² x + cos² x। इसको आप इससे ऐड कर लो, तो cos² x + sin² x, क्लियर। अब जोड़िए, आपको पता है कि cos² थीटा + sin² थीटा की वैल्यू थी 1। तो देखो sin² थीटा + cos² थीटा या cos² थीटा + sin² थीटा सेम ही तो होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे यहाँ देखो sin² थीटा + cos² थीटा वैल्यू क्या होगी 1, sin² थीटा + cos² थीटा कितना 1, कितना 1 हो गया आंसर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी डन हो गया। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्या है थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब इनको भी आपने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपने सीखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने से पहले कंडीशन क्या है कि आप चेक करोगे ऑर्डर यहाँ सेम नहीं होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 2 3, कितने रोज हैं 3, कॉलम कितना है 1, तो 3 × 1 हो गया। इसके कितने रोज हैं 1 इंटू कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। तो मैंने ही कहा था कि इसका कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए,
तो ये देखो बराबर है, क्लियर है ना। और आंसर का ऑर्डर ये आता है, मीन्स आंसर मीन्स कि जब इनको आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो 3 × 3 ऑर्डर का आएगा, क्लियर है। तो ये चीज़ आप चेक करना मत भूलिएगा। वैसे ही यहाँ पर 2 × 2 है और यहाँ पर 2 × 2 है। तो मैंने कहा था इसका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, मीन्स ये चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। ये इसका लास्ट वाला इसका फर्स्ट वाला इक्वल होना चाहिए और आंसर का ऑर्डर ये आएगा, क्लियर। तो हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि उसका कॉलम और इसका रो इक्वल है। इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम इस वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो करना शुरू करिए। सिखाया था मैंने आपको, लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बताया था मैंने आपको। देखिए कैसे करना बताया था आपको। देखिए इसका लेते हैं रो और इसका क्या कॉलम, तो हम आपको एक एलिमेंट मिलता है, तो इसका रो और इसका कॉलम, और ये रो तब तक चलेगा जब तक कि ये कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। तो पहला इसका रो लेते हैं, इसका कॉलम लेते हैं। तो एक एलिमेंट देखो a × a, मतलब इसको इससे और इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे, क्योंकि इसका रो लेना है इसका कॉलम लेना है, प्लस b × b, क्लियर। अब यही रो लेके चलोगे जब तक कि कॉलम खत्म नहीं होता, तो यही कॉलम खत्म हुआ है, दूसरा कॉलम तो बाकी है। तो फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम, तो a × -b प्लस b × a, क्लियर। अब नीचे देखो -b × b, अब सेकेंड रो लेके चल रहे हैं हम लोग और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो -b × a प्लस a × b, क्लियर। इसको मैंने इससे किया, इसको मैंने इससे किया। अब यही रो लेके चलेंगे और ये कॉलम लेके चलेंगे। तो देखो -b × -b प्लस a × a, देखो -b इस रो और इस कॉलम को लेके चलना है, तो -b × b और a × a, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इस ये आ गया। अब ये सेकेंड रो तब तक चलेगा जब तक कि कॉलम्स खत्म नहीं होता। सेकेंड रो कॉलम खत्म हो गया, ये भी कॉलम खत्म हो गया, ये भी आगे कुछ है नहीं तो आगे जाएगा नहीं, खत्म। अब देखो a × a² प्लस b², क्लियर। ये हो गया -ab और ये हो गया प्लस ba, मीन्स ab, a × b, क्लियर। यहाँ देखो -ba प्लस ab, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस का b² हो जाएगा, b² और प्लस a²। तो ये देखिए a² प्लस b² ऐसे ही रहेगा, ये भी a² प्लस b² लिख सकते हैं, b² a² को, और यहाँ पर -ab प्लस ab कट के क्या आ जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अभी इसको देखते हैं। देखिए इसको देखने के लिए ये देखो, इसको मैंने अभी बताया आपको कि इसका ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर इसका क्या है, क्या ऑर्डर है इसका, रो 1 2 3, तो 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1। इसमें 1 एक रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, इक्वल आ रहे हैं, तो यानी मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो और आंसर का ऑर्डर 3 × 3 आएगा। देखो कैसे करेंगे, तो यही शुरू हो जाते हैं। देखिए आपको मैंने कहा था कि इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 1 × 2, बस एक ही एलिमेंट, फर्स्ट रो × फर्स्ट कॉलम खत्म। फिर फर्स्ट रो तब तक चलेगा जब तक कि कॉलम खत्म नहीं हो जाता। तो अभी तो एक ही कॉलम हुआ है, अभी दूसरा कॉलम बाकी है, तीसरा कॉलम बाकी है, तो फर्स्ट रो × फर्स्ट कॉलम किया तो 1 × 2 आया। फिर फर्स्ट रो तब तक चलेगा जब तक कि कॉलम खत्म नहीं हो जाता। फर्स्ट आप करेंगे फर्स्ट रो × सेकेंड कॉलम, तो 1 × 3 आ गया, फर्स्ट रो × फोर्थ कॉलम, तो 1 × 4 आ गया, क्लियर। अब देखिए सेकेंड रो लेते हैं, सेकेंड रो × फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा 2 × 2, सेकेंड रो × थर्ड कॉलम, ये रो और ये ऐसे कॉलम चलेगा, ठीक है, ऐसे कॉलम। आपको लिखना नहीं है ये चीज़, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो सेकेंड रो × फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकेंड रो × थर्ड सेकेंड कॉलम, तो 2 × 3 हो गया, फिर ये × ये 2 × 4 हो गया। अब यहाँ देखिए थर्ड रो शुरू करते हैं, तो थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो 3 × 2, ठीक है, तो 3 × 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3 × 3 और यहाँ लिखेंगे 3 × 4। तो आंसर क्या आया आपका, ये देखो 2 4 6 3 6 9 4 4 2 8 3 4 12। मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है आपको यार,
1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके पार्ट और भी हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और भी पार्ट हैं, और देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन का ही थर्ड ये है और फोर्थ ये है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ऑर्डर चेक करना होगा। इसका ऑर्डर है 2 × 2, देखो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 × 2, और इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 × 3। क्या देखा आपने कि इसका पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर है। क्लियर है? तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आंसर का ऑर्डर आपका ये आएगा। तो करना शुरू करते हैं। इज इक्वल टू, सीधा शुरू हो जाइए। देखो इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक एलिमेंट मिलता है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो दूसरा एलिमेंट मिलता है, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा। और इसके और आगे नहीं जाएगा क्योंकि कॉलम खत्म हो गए 3 के बाद। तो देखिए 1 × 1 प्लस 2 × -2 प्लस -2 × 2, ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हुआ, तो एक एलिमेंट मिला। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 × 2 प्लस -2 × 3, -2 × 3। क्लियर? देखो फिर से बताता हूँ, 1 × 1 प्लस -2 × 2। क्लियर? फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 1 × 2 प्लस -2 × 3। फिर -1, ये तो हो गया सेकेंड रो। अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, उसके बाद नहीं जाएगा, तो 1 × 3 प्लस -2 × 1, -2 × 1। इसके आगे जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो तब तक चलता है जब तक कि कॉलम खत्म नहीं हो जाता। 3 कॉलम है तो 1 2 3 टाइम्स आएगा। अब आते हैं सेकेंड वाले में। ये देखो 2 × क्या लिखेंगे? सेकेंड रो शुरू कर रहे हैं तो सेकेंड रो ही तैयार होगा। तो 2 × 1, 2 × 1 प्लस 3 × 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकेंड रो 2 × 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 2 और 3 × 3। फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 × 3 प्लस 3 × 1। क्लियर है? अब देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, -4 में से 1 गया, -3, 2 2 जा 4 माइनस का है और प्लस का 1। ठीक है? 2 1 जा 2 और 3 2 जा -6, तो -6 में प्लस 2 गया तो 4। यहाँ देखो 2 1 जा 2 माइनस का और 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1। क्लियर? यहाँ देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 और 2 8, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13। यहाँ देखो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 और 3 9। ये हो गया आपका इसका आंसर थर्ड का। अब इसको देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ में देखिए इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो देखो इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर का ऑर्डर ये होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले आप इसका फर्स्ट रो लोगे, नहीं फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करने से एक एलिमेंट मिलेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करने से सेकंड एलिमेंट मिलेगा। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम करने से थर्ड एलिमेंट मिलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट रो तैयार होगा। तो देखिए पहले हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 × क्या हो जाएगा? 2 × 1, 2 × 1 प्लस 3 × 0, 3 × 0 प्लस 4 × 3, एक एलिमेंट और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आते हैं, तो हो जाएगा 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, 4 × 0। क्लियर? अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आते हैं, तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा और इसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि कॉलम खत्म हो गए। तो 2 × 1 प्लस 3 × -3 प्लस 4 × 5, 4 × 5। क्लियर? अब देखो फर्स्ट रो तो बन चुका है हमारा। अब सेकंड रो आते हैं, तो सेकंड रो बनेगा। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पकड़ते हैं, तो 3 × 1, 3 × 1 प्लस 4 × 0, 4 × 0 प्लस 5 × 3, 5 ×
3। क्लियर? तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम लेंगे, तो 3 इंटू क्या होगा -3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 और 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। अब यही और ये कॉलम, तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, 4 इंटू प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। क्लियर है? सेकेंड रो लिया, फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड कॉलम, ये तैयार हो गया। अब हम थर्ड रो के लेंगे, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू क्या होगा 1, 4 इंटू 1, 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। अब ये रो और ये कॉलम, तो 4 इंटू -3। क्लियर? और 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 और 6 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0। अब इसको देखिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5। क्लियर? देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 3 इंटू 0 3 और 4 2 जा 12, तो 3 इंटू 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 3 जा माइनस का 6 और 3 2 जा प्लस का 6 और 4 इंटू 0 लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा माइनस का 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 9। देखो 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा माइनस का 9 और 4 5 जा 20 प्लस का। क्लियर? अब ये देखिए, 3 1 जा 3, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 3 जा माइनस का 9, 4 2 जा 8 प्लस का 8 और 5 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। ठीक है? अभी देखो 4 1 जा 4 प्लस 6 3 जा 18, क्योंकि 5 इंटू 0 0 है। 4 3 जा माइनस का 12 और 5 2 जा 10 प्लस का 10 और ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। अब इनको ऐड कर लो तो आंसर आपका हो गया। क्या आंसर हुआ आपका? 14 6 6 0 9 और 20 और 2 29। 29 में से आप 22 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा 13। ठीक है भाई, 20 और प्लस 2, 22 में से 9 गया, क्या बचेगा 13। ठीक है? अभी देखो 15 और 3 18, 9 और 8 माइनस का 1, 15 और 25 कितना होता है 40 और 16 56। ये क्या है 8 और 4 18 और 4 22 और माइनस का -12 और प्लस 10, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2 और ये 20 20 40 होती 70। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, आपका 4th क्वेश्चन ये है, आपको A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स गिवन है और C एक मैट्रिक्स गिवन है। आपको कंप्यूट A प्लस बी एंड B माइनस सी, आप दो चीज़ें पहले निकालनी है, A प्लस बी और B माइनस सी, और तब आपको ये भी वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होगी, ये कंप्यूट करना है। लेकिन उसके पहले आपको A प्लस बी और B माइनस सी फाइंड करना है, क्योंकि इनका यूज़ इनमें भी हुआ है। तो पहले हम A प्लस बी निकालते हैं। तो आपको पता है कि A प्लस बी मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो A प्लस बी करना है तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐड करने से पहले देख लो इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर भी क्या है 3 इंटू 3, तो ऑर्डर सेम है तो ऐड हो सकता है। तो 1 को 3 के साथ ऐड करो, क्या आ जाएगा 4, 2 को 1 के साथ, तो 2 प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1, -3 और प्लस 2 तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर? 5 और 4 कितना होता है 9, 0 और 2 कितना होगा 0 और 2 और 5 कितना होगा 7, 2 और 5 7, 1 और 2 कितना होगा 3 और -1 और 0 -1 ही रहेगा ना ऐड करने पर, और 1 और 3
4 हो जाएगा। तो a प्लस बी तो मैंने कर दिया। अब आपको b माइनस सी भी फाइंड करना है, b माइनस सी। कोई नहीं, तो आप b माइनस सी निकालो। b माइनस सी करोगे तो b माइनस सी भी इजीली आप फाइंड कर लोगे। देखो b माइनस सी, तो 3 माइनस 4 तो क्या आएगा, माइनस का 1, माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि b माइनस सी करना है ना आपको, b माइनस सी करना है तो b में से c को माइनस करना है। तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, माइनस 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। 4 माइनस 0 4 ही रहेगा। 2 माइनस 3 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। 2 1 तो 1, और 0 में से माइनस 2 करेंगे तो माइनस प्लस प्लस का 2 ये हो जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैंने a प्लस बी और b माइनस सी कंप्यूट कर दिया, ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया, लेकिन वेरीफाई हमको यही करना है। तो पहले LHS लेके चलते हैं हम। LHS हमारा है a प्लस बी माइनस सी। तो आप a निकाल चुके हो, a ऑलरेडी आपको मालूम है, a की जगह पर a लिख दो। क्या है a आपका, a है 1 5 1, 1 5 1, 2 0 माइनस 1, माइनस 3 2 1, ये आपका a है। और प्लस b माइनस सी भी आप फाइंड कर चुके हो, b माइनस सी आपने निकाला है यहाँ पर, तो माइनस 1 माइनस 2 0 0, ठीक है। और 4 माइनस 1 3 1 2 0। अब इनको करो, देखिए इनको ऐड करना है, लिखा है ना a प्लस बी माइनस सी। तो a तो मैंने यहाँ लिख दिया और b माइनस सी मैंने यहाँ निकाला हुआ था, यहाँ लिख दिया। अब इनको ऐड करना है, बीच में प्लस है ना, ऐड करो। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 प्लस माइनस 1 0, 2 प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और माइनस 3 और प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। फर्स्ट रो तैयार हो गया। अब 5 को 4 से तो कितना आएगा, 9, 0 को 1 से तो क्या आएगा, माइनस का 1, और 2 को 3 से तो कितना आ जाएगा, 5, 1 को 1 से तो कितना आ जाएगा, 2, माइनस 1 और प्लस 2 तो आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस 1 प्लस 2 तो क्या आएगा, प्लस का 1, और 1 प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, 1। ये आ गया आपका LHS। अब आपको RHS निकालना है और पता करना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो RHS लेते हैं। RHS क्या आपके पास, RHS है आपके पास, देखो a प्लस बी माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, माइनस सी की वैल्यू भी आप पता है, तो यहाँ लिख दीजिए। तो a प्लस बी क्या निकाला था हमने, a प्लस बी निकाला था हमने 4 9 3 1 2 माइनस 1 7 4, और ये तो a प्लस बी की वैल्यू है। और माइनस सी की वैल्यू क्या है, देखिए 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब इसमें से माइनस कर लो, क्या इसके इक्वल आएगा, हमें ये तो प्रोडिफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी के इक्वल आएगा। तो करके देखिए, 4 में से 4 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 0। 1 में से 1 करोगे, 1 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 0। माइनस 1 और माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ऑलरेडी यहाँ माइनस 3 था। अब देखो 9 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 9 में से 0 माइनस करो तो 9 आ जाएगा। 2 में से 3 माइनस करो तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 7 में से 2 माइनस करो तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और 3 में से 1 माइनस करो तो क्या आएगा, 2, और माइनस 1 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और 4 में से 3 गया 1। तो ये देखो LHS हमारा ये निकला है, RHS हमारा ये निकला है। क्या दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल हैं, तो हमने ये भी वेरीफाई कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4th। क्लियर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।